हम लखनऊ वाले हैं, हम लखनऊ वाले हैं। यूनिवर्सल बुक सेलर का नाम तो आपने सुना ही होगा और यकीनन देखा भी होगा। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज चौराहे पर बड़ी सी दुकान जिस पर इस नाम का बोर्ड आपको दिख जाएगा। आपने कभी सोचा है कि इस दुकान की शुरुआत कैसे हुई और कितना पुराना है ये किताबों का सफ़र? क्या ख़ास है इस दुकान में कि नए ज़माने से लेकर दुर्जय दत्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री बीके सिंह साहब तक यहाँ आते हैं और किताबों के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। कुछ है ख़ास क्योंकि इस दुकान के अंदर बैठे एक शख्स ने अपनी पहचान को वैश्विक किया है, दुकान के दायरे से निकलकर कुछ अलग किया है। और उन्हीं कामों में से एक है गिरमिटिया मज़दूरों की बात को बड़े मंचों पर उठाना। उनकी इस कोशिश को आप एक काफ़ी टेबल बुक के पन्नों पर बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। महज एक दुकानदार के मयाल से बाहर निकलकर चंदेर प्रकाश ने 7 समंदर पार तक के लोगों की मदद किया है, जो गिरमिटिया मजदूर बनकर गए और आज भी अपने रूट्स की तलाश में भटक रहे हैं। और शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इसी लिस्ट में द गार्जियन जैसे अखबार के संपादक भी शामिल हैं, जिनकी मदद चंदेर साहब ने किया है, जो यूं ही एक शाम टहलते हुए मिल गए थे। और हाँ, एक और बात, हम लखनऊ वाले हैं। बातों की चाबियों से खोले फिर यादों के ताले हैं, हम लखनऊ वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया में कुछ अलग ही पहचाने जाएंगे। तो आखिर वो कौन सी एक हरकत थी जिससे इंग्लैंड में बाथरूम के बाहर खड़े शख्स ने चंदेर साहब को यह कहकर चौंका दिया था कि क्या आप नज़ाकत और नफासत के शहर लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं? कुछ बात तो होगी, आखिर हम लखनऊ वाले हैं। तभी तो चंदेर साहब की झोली में अनगिनत पुरस्कार भी शामिल हैं। अवध की एक शाम में इसी यूनिवर्सल बुक सेलर में इनके मालिक चंदेर प्रकाश साहब, जिनके पूर्वज मुल्तान से आए और लखनवी होकर रह गए, उनसे बातचीत की। ये कड़ी आप भी सुनिए और रूबरू होइए कुछ ऐसे किस्सा गोई से जो यकीनन आप भी नहीं जानते होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़, जहां सिवली एकेडमी है, जिसे दारुल मुस्तफ़ीन यानी लेखकों का घर कहा जाता है। और उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों के शहर लखनऊ में आएंगे तो हजरतगंज की जो रोड है उसके कोने पर एक दुकान है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल। और अगर वो लेखकों का घर उसे कहते हैं तो इसे अगर किताबों की दुनिया कहा जाएगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कम से कम 7-8 दशक पहले जिस दुकान की नींव पड़ी उसके मालिक चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ हैं और इनके साथ तमाम कई अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, निस्संदेह, जो आप जान के आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आज हमारे साथ बात करने के लिए चंद्र प्रकाश साहब, तो उनसे पूछेंगे। चंद्र प्रकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है नेशनल कवरेज में आपका। यूनिवर्सल मतलब मैं 10-12 साल पहले, 15 साल पहले जब एग्ज़ाम देने कंपटीशन आता होगा तब भी मैंने इसकी दुकान को देखा है और देखता ही रहा हूँ, हमेशा से मेरी पसंदीदा रही है। थोड़ा सा इसकी जर्नी, इसके इतिहास के बारे में कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, किसने किया, कितने, इसकी उम्र कितनी हो गई? भाई साहब, ऐसा है, हमारे वालिद गोविंद राम जी 1930 के लगभग लखनऊ आए थे। वो लोग रहते थे मुल्तान, अब वो पाकिस्तान में हो गया है, लेकिन वो पार्टीशन से पहले लखनऊ आ गए थे और उन्होंने यहाँ पे अपना व्यवसाय शुरू किया। तो हमारी जो यूनिवर्सल की जर्नी है वो लगभग आप ये मान के चलिए 30-35 से शुरुआत हुई है। अच्छा। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने अपने पैर जमाना शुरू किए, तो उन्होंने वहाँ पे जो उनके जो एरिया के और दोस्त थे या रिलेशंस थे, उनको भी बुलाया कि आओ हम तुम्हें काम सिखाएं। उनको लखनऊ में अपने घर में ठहराया और उनको काम सिखाया। उनमें से एक को हमारी जो बुआ थी उनसे उनकी शादी करा दी और उनको एक दुकान खुलवा दी मऊ में। मऊ पहले कैंटोनमेंट हुआ करता था, तो वहाँ पे खुलवा दी। तो उन्होंने वहाँ जाके यूनिवर्सल के नाम से, अच्छा, ये लखनऊ में यूनिवर्सल था तो वहाँ जाके यूनिवर्सल खोल दिया। 2 भाई थे इलाहाबाद में, उनके 2 भाई थे आसानंद और कुंवर भान। उनको भी काम सिखा के 40s में, 50s में, 30s में, 40s में उन्होंने इलाहाबाद में, वो बड़ी मशहूर दुकानें थी सिविल लाइंस, उन्होंने भी वहाँ जाके यूनिवर्सल के नाम से खोल दिया। फिर चंडीगढ़ में इसी तरीके से खुलवा दिया।
फिर जबलपुर में खुलवा दिया। और इतना काम उन्होंने, इतनी प्रशंसा होने लगी उनके काम की कि किताबों का व्यवसाय यूनिवर्सल के नाम से जुड़ गया। यूनिवर्सल, हाँ, ठीक है। जो वर्ड वो यूनिवर्सल वर्ड यूनिवर्सल जुड़ गया। अब आप हर शहर में देखेंगे यूनिवर्सल के नाम से ये दुकानें हैं। हाँ। सब आगे नाम चेंज कर देते हैं, पीछे नाम चेंज तो अब कर पर्टिकुलर इस दुकान को कितने साल हो गए? हमारा जो सफ़र जारी हुआ 1930 से शुरू हुआ। पहले हम यूनिवर्सल बुक डिपो के नाम से करते थे, फिर हम लोग का यूनिवर्सल बुक सेलर्स के नाम से हुआ। अच्छा। तो हम लोग की लीनियज है लगभग 80 साल की होगी। और वो बहुत ही दिलचस्प लोग थे और बहुत ही अच्छे, जो जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार, वो शायर भी थे, उनका तकल्लुस था, अंदाज। और मेरा जो बचपन, मेरी पैदाइश लखनऊ की है और जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है, हमारे नस नस में बसी हुई है। लेकिन कभी हमारे माँ और बाप ने कभी सिखाया नहीं कि क्रिश्चियन की रिस्पेक्ट करो या मुसलमान की रिस्पेक्ट करो या छोटे तबके के आदमी की या बड़े तबके की। उन्होंने कभी नहीं सिखाया। हमने वही किया जो हमने देखा और वो हमारे नेचुरल वे में हमारे अंदर आ गया। कभी उन्होंने नहीं बोला कि इस रिस्पेक्ट करो, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम देखते थे जैसे वो मिलते थे, हम उनसे मिलने लगे। क्या बात है। एट ए टाइम अगर बात करें तो यूनिवर्सल बुक स्टोर्स में कितनी किताबें एक समय में उपलब्ध होती होंगी लोगों के लिए? देखिए, सफ़र बड़ा लंबा रहा है और किताबों की दुनिया में बहुत ही एक कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। लेकिन हम लोग ने सफ़र तय सक्सेसफुली यहाँ तक तो खींच के ले आए हैं। हम सेकंड जनरेशन हैं। अब हमारे बच्चे, हम और हमारे ब्रदर विशन प्रकाश, हम 2 भाई हैं। उनका एक बेटा है मानव जो नीचे बैठता है, एक हमारा बेटा है गौरव, वो गोमती नगर में बैठते हैं। तो ये 2 अब ये तीसरी पीढ़ी है। अब चौथी पीढ़ी भी तैयार हो रही है आने के लिए। तो हम लोग ने सफ़र काफ़ी तय किया और काफ़ी रिस्पेक्ट इस ट्रेड में, कंट्री में हमने कमाई है। हमने बेस्ट बुक सेलर अवार्ड कंट्री का 2006 में, 2017 में हमको मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बुक सेलर भी नवाजा गया। तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। और ये मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ये व्यवसाय की अपनी परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, बहुत एफर्ट लगता है। लेकिन जो रिस्पेक्ट मिली है हम लोगों को, वो उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर दूसरा जन्म है भी, अगर होता है तो प्रोबेबली इसी व्यवसाय में मिले तो बेहतर है। हजारों किताबें होंगी हर समय तकरीबन? हजारों में उसके कोई नंबर सबको वो नहीं पॉसिबल नहीं, हजारों में। अच्छा, वक्त आपके घर जाने का वक्त है। मैं आपसे कहानी शेयर कर रहा था, तो एक आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आदमी लखनऊ की वो जो तहजीब और नज़ाकत है, आप कहीं विदेश में गए थे, कहानी आप शेयर कर रहे थे। सन 1984 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको इनवाइट किया था। अबाउट 3 हफ्ते का उन्होंने मेरे लिए टूर बनाया था, वहाँ के बुक शॉप्स देखने के लिए, पब्लिशर से मिलने के लिए। मुझे अकेला ही उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी, तो मैं गया था वहाँ पे। तो मैं एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि वो आज भी जब मैं बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ग्लासगो में टहल रहा था, तो मैं टहलते हुए मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैंने किसी से पूछा वॉशरूम कहाँ, तो उन्होंने कहा जनाब वो सामने है, रोड के उस पार, पेवमेंट के ऊपर ही। तो मैंने अपना सफ़र उस तरफ मैं जाने लगा, तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग, वो भी बेचारे नाटे से थे, बुजुर्ग से थे, वो हाँपते हुए वो भी बेचारे उसी तरफ जा रहे हैं। ठीक बात। अच्छा, वो बाथरूम का स्विंग डोर था, मतलब वो आगे मतलब दोनों तरफ घूमने वाले थे। तो मैं यंग था, मेरी उम्र रही होगी उस समय 30-35 रही होगी। तो मैं पहले पहुंच गया। तो मैंने उस दरवाजे को जब खोला तो मैंने पीछे देखा कि वो बेचारे 2-4 कदम पीछे रहे, रुक गए हैं। तो मैंने दरवाज़ा खोल के मैं रुक गया और फिर मैंने कहा, मैंने इंतज़ार किया कि वो आए। तो वो आए, डगमगाते हुए आए धीरे धीरे। तो मैंने कहा सर आफ्टर यू। तो उन्होंने मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और बोले यंग मैन। स्कॉटिश जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो थोड़ा टाइट होता है। हम लोग बोल के बोलते हैं, वो जो रोक के बोलते हैं। तो उन्होंने कहा यंग मैन आर यू फ्रॉम लखनऊ?
तो मेरे तो ढक्कन उड़ गए। हमने कहा इस आदमी को कैसे पता 84 में ग्लासगो में मैं टहल रहा हूँ और कोई कह रहा है कि मुझे एक हरकत से ये बता रहा है कि आप कहाँ से, लखनऊ से हैं। तो मैंने सोचा ये इंटेलिजेंस का है और कैसे पता लग सकता है। तो मैंने उससे पूछा, हमने कहा सर आर यू फ्रॉम द इंटेलिजेंस? ही सेज नो यंग मैन, व्हाट यू डिड कैन ओनली कम फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम लखनऊ। वो जो एक मेरी हरकत थी पहले आप वाली, वो पहचान बन गई लखनऊ की। और मैं आपसे दावा करके कहता हूँ कि पूरे दुनिया में कोई एक ऐसी एक्टिविटी बता दीजिए जिससे कोई पहचान बना दे कि किस शहर से आए हैं। नहीं हो सकता ऐसा। ये सिर्फ लखनऊ, ये लखनऊ नजर का। आज भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस आदमी की शक्ल और उसकी खूबसूरती, इतने प्यार मोहब्बत से उसने मुझे बोला, मैं दंग रह गया। क्या बात। बहुत प्यार भरा सवाल था उसका और जवाब भी था और मज़ा आ गया। आज तक भूली नहीं वो। नहीं भूली और मैं सब जगह बोलता हूँ, ये है लखनऊ। क्या बात। ये है लखनऊ। जितनी लंबी आप अपनी जर्नी किताबों की बता रहे हैं, सपाट शब्दों में कहूँ तो आप तो एक प्योरली सिर्फ बिजनेसमैन हैं, किताब बेचते हैं आप। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपका एक कॉफी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये जो हमारा प्रोफेशन है ये विद्या से कनेक्टेड है। ये पूर्ण रूप से व्यवसाय हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं ठीक है, मैं उसको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था कि ठीक है, यू आर अ बिजनेसमैन आफ्टर ऑल। यस यस यस। मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉफी टेबल बुक आपकी देख रहा था, उसमें आप कहीं कुछ एक सोशल इशू पर बोल रहे थे। बड़ा ही चर्चित रहा है पूर्वांचल से और तमाम जगहों से लोग आते जाते रहे, इस बात को लेके कई मंचों पर बात उठती रही है। मेरा ये था कि ये खुद ही अपने आप में एक बड़ा ही स्टक होने वाला बिजनेस है, दिन भर आपके इन्वॉल्व रहना, तमाम चीज़ें। कैसे उस गिरमिटिया मजदूर के टॉपिक पर मैंने भी आपका देखा है कॉफ़ी टेबल, कैसे वहाँ वो घंटी कैसे बजी? देखिए ऐसा है भाई साहब, हमने अपने फादर से सीखा था कि आप बिज़नेस ज़रूर करते हो, बिज़नेस ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका घर चलता है, आपके प्रोफेशन से आपको इज्जत मिलती है, लेकिन वहीं रुकना नहीं चाहिए। सोसाइटी को वैल्यू एडिशन करना है आपने, वो ज़रूरी है। ठीक बात है। उन्होंने पूरी रूप से हमको बोला नहीं, लेकिन मैंने जो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उससे मैंने सीखा कि वैल्यू एडिशन हमेशा ज़रूरी है। तो जो भी आता है हम उसको प्योर व्यवसाय की तरफ से नहीं देखते, उसको एक इंसान की तरफ से देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ हज़ारों लोग रोज़ आते हैं और हर आदमी जो आता है कुछ पीछे छोड़ के जाता है, एक सोच छोड़ के जाता है कि वो किस तरह का आदमी है, परेशान था, खुश था, इसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो मेरे में एक अंदर से एक नेचुरल एक टेंडेंसी है कि मैं अगर कोई परेशान होता तो छेड़ देता हूँ, बात कर लेता हूँ, हंस के बोल लेता हूँ। गुस्से में आता है, डांटने लगता है तो मैं चुप हो जाता हूँ कि ठीक है भाई, ओके, ठीक है, उसको पर किसी वजह से परेशान है। तो ये सब देखते हुए तो हम अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई हैं, जब हम बात करते हैं तो बहुत कुछ निकल के आता है। ऐसे ही हमको एक दिन फ़ोन आया कि हमारे एक जानने वाले बॉम्बे में, उसको हम 50-50 जानते थे। ठीक है। तो उनका एक दिन फ़ोन आया, असलम खान नाम था उनका, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। तो उनका फ़ोन आया कि भाई चंद्र भाई एक ऐसा है, हमारे एक दोस्त हैं वो फिजी में हैं, ओके, अब ऑस्ट्रेलिया में है। उन्होंने ये एक्चुअली बहुत परेशान है कई साल से, वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग गिरमिटिया पे बात करें, कुछ जाने। अच्छा, गिरमिटिया किताब तो मैंने बेची है, एक किताब है गिरमिटिया कौन थे, गिरमिटिया एक किताब है। तो हमने गिरमिटिया वर्ड तो था, बट गिरमिटिया क्या थे मुझे नहीं मालूम था। तो हमने कहा अच्छा ऐसा करो, उसको बोलो हमको राइट अप भेज दे, ठीक है, और मेरे से फ़ोन पे बात कर ले। ठीक। अब उन्होंने मुझे, बिकॉज उसने डॉक्टरेट की हुई थी, उसने हमको मेल किया और मेल करके हमने प्रिंट आउट लिया और उसको हमने सरसरी नज़र से पढ़ लिया और उसको रख दिया। जैसे मैंने आपको कहा मैं डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, वो पड़ा रहा, वो दबता रहा, चला गया। कई दिन निकल गए, फिर एक दिन मैं इन्वॉल्व था टूरिज़्म एडवाइजरी कमेटी में। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि टूरिज़्म ऑफिस से कि कल बैठक है तो आपको आना है, जिसमें चीफ मिनिस्टर होंगे और ओम प्रकाश थे उस समय, टूरिज़्म मिनिस्टर थे ओम प्रकाश जी। तो वो थे और पूरा सारा काफिला रहेगा, तो आप भी आइए और आपके व्यूज़ कुछ सजेशंस हों तो बताइए। तो अब मैंने सोचा कि यार वो टूरिज़्म एडवाइजरी में क्या
एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी बट वो ऐसे ही थी। तो हमने सोचा, दिमाग लगा, हमने कहा यार वो कागज़ कहाँ है, वो कागज़ जो उसने पूरा राइटर भेजा दिया। था, ठीक है, तो फिर उसको आपने मैंने खोजा। खोजा, वो मिल गया। मिल गई। और मिल गई तो उसको मैंने पढ़ा, और पढ़ा तो उसमें था 1826 से 1916 तक 1.8 मिलियन इंडियंस यहाँ से खींच के ले गए थे ब्रिटिशर्स, कॉलोनीज में काम करने के लिए उनको। कितनी संख्या? 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन। 1826 से 1916 तक। बाप रे। और उनको बहुत किस बड़ी बुरी संख्या। हालत में ले गए, इतने बुरी हालत में ले गए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब वो बहुत बड़ा एक पीरियड था, पूरा। और उसको एक सिस्टम था, उन्होंने एक अंगूठा छाप बनाया था इंडियन इंडेंचर सिस्टम के नाम से। एक सिस्टम बनाया, उसमें जितने अनपढ़ थे जो अंगूठा लगा के उनको उठा के जो नहीं गए तो उनको ज़बरदस्ती किडनैप किया, उठाया, बुरी हालत, मतलब बाप को फैमिली से अलग किया, माँ को बेटों से अलग किया, जिस तरह वो कर सकते थे। उनका गेम प्लान ये था, क्योंकि स्लेवरी बंद हो चुकी थी, बैंड हो चुकी थी वर्ल्ड में। तो स्लेवरी बैंड होने की वजह से उनके पास लोग नहीं थे काम करने के लिए कॉलोनीज में, एग्रीकल्चर के लिए। तो उन्होंने स्लेवरी, एक नया स्लेवरी सिस्टम शुरू कर दिया, और इसके खिलाफ लड़ते हुए महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत कोशिश की, और 1916 में इसको कैंसिल करवाया। तो जब मैंने पढ़ा, ये 1915 का वाक़या था, तो जब वो ये हमको बुलाया गया था, तो मैंने जब देखा, हमने कहा यार ये 1916 में 100 साल हो रहे हैं। ठीक है, 2016 में 100 साल हो रहे हैं। 100 तो हमने कहा यार, तो उसको मैंने फ़ोन घुमाया, हमने कहा ये आपने जो लिखा सही है? कहते हैं बिल्कुल सही है। पक्का है? हमने कहा। उसने बाकायदा, मैं आपको दूंगा कभी कागज़, हर कंट्रीज़ में कितने कितने लोग गए थे, मतलब मॉरिशस कितने गए, साउथ अफ्रीका, पूरा उसके पास नंबर्स थे। और तो हमने कहा आपको मालूम है कि 100 साल हो रहे हैं? उसको भी नहीं, तो उसको भी नहीं पता था, उसको भी नहीं, उसने कभी सोचा नहीं। वो तो लड़ता रहा कि कोई सुने तो हिंदुस्तान में, बात कम से कम हिंदुस्तान में सुने तो सही। तो मैंने कहा यार सुनो, मैं कल जा रहा हूँ, हम अपनी गर्दन फंसा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के सामने और सारे काफिले के सामने, ये फैक्ट है। अच्छा, मैं उसको जानता नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानता, जाहिर सी बात, आप तो और किसी जिसके रेफरेंस थ्रू पे हमसे आया वो भी 50-50। तो मैंने कहा यार कोई गड़बड़ तो नहीं है। अभी इतने बड़े मंच पर ये बात हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चंद्र भाई, आई एम 100% श्योर, आई गिव यू फैक्ट, आई हैव डन डॉक्टरेट ऑन दिस। तो फिर साहब मैं गया, तो मैंने कहा साहब ये अगले साल ये हो रहा है, और ये गिरमिटिया किसी को नहीं मालूम, गिरमिटिया वर्ड किसी को नहीं मालूम। हाँ, गिरमिटिया वर्ड का किसी को नहीं मालूम। मैंने कहा सर ये वो लोग हैं जिनको ले जाया गया था, ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स ले गए थे, और ये उठा के ले गए माँ बहनों को, और वहाँ किस हालत में वो जिए हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जिए हैं। और ये सब लोग आपके ईस्टर्न यूपी, बिहार और पूर्वांचल जो है हमारा, ये मऊ, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर का इलाका। हमने कहा वो आपकी भाषा संभाले हुए हैं, वो आपके रीति रिवाज मजहब संभाले हुए हैं, कन्वर्ट नहीं हुए, और वो आपको इतना चाहते हैं, आप लोग लिफ्ट ही नहीं दे रहे। और उनके 100 साल अगर हैं तो इसका कौन मनाएगा जश्न? जाहिर से और यूपी नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? तो सब दंग रह गए। मैंने वो सब कागज़ ले गए थे, हमने 20-25 हम ले गए थे, वहाँ सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, सब काफिला था पूरा। तो आलोक रंजन जी थे उस समय चीफ सेक्रेटरी थे। तो फिर उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर ने कि अखिलेश यादव जी थे उस समय चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा नहीं ये तो हम लोग को मनाना चाहिए। तो फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और उसका एंड हुआ फर्स्ट NRI कॉन्फ्रेंस जनवरी में इन आगरा। पहला जो NRI कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें एक सेशन दिया गया पूरा का पूरा, इनको बुलाया गया, इनको हमने सतीश राय जो थे जिनके साथ मैं संपर्क, उनको बुलाया गया, और उन्होंने जो कहानियाँ बताई, उसके बाद जितने भी उसको मैं भी था, और संजीव मित्तल साहब थे उस समय, उन्होंने और हमने मिलके चेयर किया था, और पहला मैंने ओपनिंग सेशन मैंने लिया था, और मैंने सबको एक मिनट के लिए खड़ा कर दिया। हमने कहा ये लोग हमारे थे, हमारी सभ्यता के लोग थे, हमारे अपने हिंदुस्तानी थे,
ये आपकी तरफ देख रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं। वो रो रहे हैं आपसे हाथ मिलाने के लिए, आप लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। और जो किस हालत में गए, कितने मर गए वापस आने के चक्कर में नहीं आ पाए। हमने कहा उनके लिए कौन करेगा। सबको मैंने 1 मिनट साइलेंस, और आप बिलीव करेंगे ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं हैं। ये लोग सब वहाँ पे जो इंटरनेशनल PIO अपने आप को पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते थे, शर्म के मारे गिरमिटिया नहीं कहते थे। हमने वहाँ पे जब उनको 1 मिनट साइलेंस किया, जो आपने उंगली देखी मेरी जी देख रहा था मैं। तो उससे वो लोग और पूरे वर्ल्ड में मैसेज चला गया, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज चला गया कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे किसी ने गिरमिटिया को रिकग्नाइज किया। और आपको मालूम है उसके बाद जितने लोग थे, इन्होंने सारे PIO वगैरह से हट के गिरमिटिया एसोसिएशन बना दी पूरे वर्ल्ड में। अब आज इनकी तादाद कम से कम 8-9 मिलियन है। जो निकल गए अच्छे, वो तो अच्छे निकल गए, जो गरीबी में वो आज भी गरीबी में, और आपके मुल्क को अपना मानते हैं। आज भी 3-3, 4-4 पीढ़ी के बाद आपने उनको तक देखा तक नहीं, लेकिन वो आपकी तरफ देख रहे हैं। हम तो कोशिश में थे, बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं कामयाब हो पाया कि जैसे लोगों को हम तीर्थ के लिए, यात्रा के लिए भेजते हैं, जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनको साल में आप ढूंढ लीजिए 10, 20, 50 हज़ार, 500, उनको आप एक बार एटलीस्ट आके वो आपके तीर्थ स्थान तो घूमें। आप अभी जब आपसे बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो आपके पास एक स्टैटिक था, जैसे कि अब उस समय जब ये जब मतलब 1916 में जब ये रुका पूरा मामला, उस समय तक ये 1.8 मिलियन था। अब वो 7-8 मिलियन, प्रोबेबली 10 मिलियन अब होंगे। और कितनी देशों तक उसकी रीच, सब जगह। अरे आप सब जगह देखें ना, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, कहाँ आप नाम तो गिनिए ना, जितनी कॉलोनीज हैं आपकी, सब जगह हैं। हॉलैंड में कितने हैं, US में कितने हैं, UK में कितने हैं। वो कौन है जो गोल्फर है आपका, और वो क्या नाम है उसका, विजय, वो गिरमिटिया है। हमने तो यहाँ तक कोशिश कर डाली सर कि एल्विन कालीचरण जो वेस्ट इंडीज का टीम का, वो गिरमिटिया है। हमने तो कोशिश की थी कि एक विजय की टीम, गोल्फ टीम गिरमिटियों की, और दूसरी क्रिकेट टीम एल्विन कालीचरण लेके आए और यहाँ आए और हम लोग यहाँ करें, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दिया। हम चाहते थे यहाँ एक, ये अपने लोग हैं, एक बाहर के नहीं है। और मज़े की बात ये आपकी सभ्यता, मजहब, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान गए हों, सब अपनी सभ्यता को संभाले हुए हैं। आपकी भाषा बोलते हैं, हम नहीं बोलते, आप नहीं बोलते। जिस खूबसूरती से रीति रिवाज वो अपनाते हैं, आपका सर झुक जाएगा कि अरे ये तो मुझे पता नहीं है, इतना जानते हैं वो। भोजपुरी भाषा में बात करते हैं। आपकी उम्र कितनी होगी सर तक? सर मैं अबाउट 68 ईयर्स का हूँ। जितनी मैं इसलिए पूछ रहा था, एज पूछने का कोई बोले, मैं पूरा कि जितनी शिद्दत से आपने इस पूरे ये को देखा, जिया और इस पर काम किया, कोई ना कोई एक स्टोरी तो कुछ होगी ही आपके जो दिल में, कोई जो याद, कोई अगर इस गिरमिटिया से जुड़े या कोई आदमी ऐसे ढूंढते भटकते कोई टकराया हो, नहीं, किसी बहुत आपने मदद किया, वो एक कहानी छोटी सी। मैं बता रहा हूँ, एक साहब आए थे, वो गार्डियन के सीनियर एडिटर थे, और वो एक दिन टहल रहे थे, लंबे से थे, बुजुर्ग से थे, वो रहा होंगे 70 साल के रहे होंगे, 70-75 साल के रहे होंगे। उनके साथ एक जवान लड़का था, तो वो टहल रहे थे, परेशान से थे। तो मैंने ऐसी बातचीत छेड़ी, हमने कहा सर आप परेशान लग रहे हैं, लखनऊ में आए हैं, सब खैरियत तो है? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मैं अपने रूट्स ढूंढने आया था। तो मैंने कहा रूट्स, आप क्या लखनऊ में रहते थे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, जब मैं 2 साल का था तो मेरे फादर यहाँ रहते थे लखनऊ में, और एक रेलवे ट्रैक के बगल में घर था, और हम वहाँ पे 2 आने के सिक्के रेलवे ट्रैक पे रखते थे, और ट्रेन जब निकल जाती थी तो हम भागते थे वो सिक्के उठाने के लिए। और तो हमने कहा आपके फादर थे कहाँ यहाँ? तो उन्होंने कहा वो ADC थे गवर्नर के। तो कहते मैं 3-4 दिन से टहल रहा हूँ, मैं कुछ बता नहीं पा रहा कोई। हमने कहा फिर आप गए क्यों नहीं राजभवन? तो उन्होंने कहा नहीं मैं गया था, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। तो अब वो बुज़ुर्ग थे और बड़े अच्छे थे और काफ़ी सीनियर, तो मैंने उनके लिए शाम को, एक छोटे से जर्नलिस्ट थे वो, तो मैंने 4-5 पत्रकारों को अपने घर पे बुलाया, एक कॉकटेल रखी उनके लिए, और वहाँ से फिर मैंने एक यहाँ पे ICS ऑफिसर हुआ करते थे, BD सानवाल साहब। अच्छा। बहुत ही शरीफ बुज़ुर्ग और वंडरफुल, वो ICS थे, रिटायर्ड। उनके बेटे भी IAS में थे, उनकी डेथ हो गई थी एक मेडिकल इशू को लेके। तो हम उनसे फैमिली से बहुत ही करीब थे। तो
मैंने अपने लेवल पे कोशिश की थी उनको ले जाके माल एवेन्यू साइड में दिन में, कि वो शायद उनको कुछ याद याद आ आए, जाए। अच्छा, लेकिन तो बहुत फर्क 70 साल बिल्कुल, 70 उतना- साल में 17 कहाँ, बदल गया 2 दुनिया। साल का बच्चा उस समय क्या पहचान क्या याद कर पाएगा। तो जब मैं हार गया तो रात को मैंने फिर एक कॉकटेल रखी उनके लिए, और फिर मैं वहाँ से मैंने बीडी सानवाल साहब को फ़ोन किया। तो बीडी सानवाल साहब ने कहा, बेटे ऐसा है, आप फिक्र मत करो, इसको मेरे पास भेज दो सुबह, आपके आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको भेजा और वो गए, और बीडी सानवाल साहब उनको पंच बंगलिया में ले गए, और उसके फादर का नाम उस प्लाग पे लिखा हुआ था, अरे वाह। एडीसी को दिखा दिया। अरे साहब वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। फिर उस समय अतुल चंद्रा जी थे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया में, फिर उन्होंने उनको बुलाया, उनका पेपर में कवरेज किया। अच्छा, अगले अच्छा। दिन पेपर में कवरेज किया, और उनको अपने ऑफिस बुलाया, और उन्होंने अपना टॉक दिया, उनके जितने जर्नलिस्ट थे उनके साथ एक सेशन कराया। तो इस तरह के बहुत किस्से हैं। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से इस सरकार पे या सब जगह पहुंचे बात को, कि ये लोग, मैं आपको कितने किस्से सुना सकता हाँ, हूँ। अनगिनत होंगे वो। मैंने 2-3 किस्से तो अपने खुद किए हैं, तो मुझे मालूम है कि कितना ज़रूरी है। ये लोग अपने रूट्स के लिए परेशान हैं। कोई ऑफिशियल मशीनरी इस पर काम करनी गवर्नमेंट ने चाहिए। शुरू किया था, एक योर रूट्स करके गवर्नमेंट ने शुरू किया था, यूपी गवर्नमेंट, लेकिन वो कहीं पहुंची नहीं। अब हो क्या रहा है, प्राइवेट लोग इसमें घुस रहे हैं और लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसका कहीं कुछ समन्वय बीच में कुछ होना चाहिए, कि जहाँ पे इतने बड़ी तादाद में लोग निश्चित उत्सुक तौर हैं। पर कि आपकी- अरे ग्रैंड चिल्ड्रन उत्सुक हैं। ये सतीश राय जी जिन्होंने ये हमको सारा लिटरेचर भेजा था, और जिनको मैंने बुलाया था यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो खुद कहते हैं कि कितने लोग परेशान हैं। क्या मतलब, और उनकी अपनी भी कहानियां विचित्र हैं। बस इसी से छोटा बस संक्षेप में एक लाइन, ये इस पूरे अनुभव को आपके दिमाग में कोई प्लान है इसको कुछ, ये पूरी कहानी कुछ किताब की शक्ल में ढालें, या आप इस मेमोरीज को जिंदा रखने के लिए आने वाली पीढ़ी भी इस कहानी को जान सके, इसके लिए कुछ करने को सोचेंगे? सर ये सब एडहॉक चीज़ें हैं, मैं ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ, और मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं प्लान नहीं करता, मैं प्लान नहीं कर पाऊँगा ना, क्योंकि नियत हमारी कोई पर्पस नहीं था इसके पीछे। हम किसी से मिले, वो परेशान था, और बात वहाँ से, और मदद, एक हमारा नेकी कर दरिया में डाल। एक टेम्परामेंट है, कोई अगर कोई सवाल लेके आता है, मैं बहुत आसानी से फेंकता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। ये उनकी ये 2-4 जो हमने आपको एक्सपीरियंसेस बताएं, ये वो हैं जो हो गए, बहुत सारे नहीं हुए। चलिए, फिर भी ये प्रयास आपका इतना भी अगर कोई सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर जो आपकी सोच है इसको मुकाम दे, आज नहीं तो बहुत कल। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दुनिया में मिल जाते हैं, कम तादाद में हैं, लेकिन उन्हीं के कंधों पे टिका है समाज। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो जैसे हैं। लोगों के नहीं, कंधे हम पर नहीं, बहुत अच्छे, हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं। इस सफ़र में बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। आप हैं, आपने फौरन पकड़ ली और यहाँ तक बात पहुँचा दी आपने। नहीं, वरना तो लोग यहाँ से इधर से सुनते हैं, इधर से निकलते हैं। नहीं, ये था टॉपिक। इसमें ना तो पैसा इन्वॉल्व है, इसमें ना तो कोई बिल्कुल, ग्लैमर इन्वॉल्व बिल्कुल, है, कुछ इसमें नहीं। कुछ भी नहीं है। और थैंक यू वेरी मच चंद्र प्रकाश जी, और हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर करने नहीं, के बहुत लिए। अच्छा रहा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। यूनिवर्सल बुक स्टोर के मालिक चंद्र प्रकाश जी ये कहानी पूरी शेयर कर रहे थे इस किताबों की दुनिया में, जिसमें एट ए टाइम आपको हज़ारों किताबें हर विधा की देखने को मिल जाएगी। और मेरे पीछे भी आप ये जितनी बुक शेल्फ्स देख रहे हैं, ये सब किताबों से भरी पड़ी है। और इस किताबों की दुनिया से जुड़ते हुए एक सोशल कॉज पर उनका दिमाग गया, और वो उस गिरमिटिया मजदूरों की जो स्थिति थी, या एक तरह से कहा जाए कि उनको जो भुला दिया गया था, उस बात को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर कहने की कोशिश की, उसका दम रखा, मादा रखा, और अपनी बात आज भी वो लोग उस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और उनका कहना था हमारे चैनल के माध्यम से भी कि ये बात अगर कहीं पहुंच सके तो कितनी अच्छी बात होगी, कि पूरी दुनिया में आज तकरीबन 10 मिलियन लोग उस विधा से, या कहिए उस परिस्थितियों से होकर गिरमिटिया मजदूर होके गए, और उसमें कई, जैसा वो शेयर कर रहे थे, कि गोल्फर से लेके क्रिकेटर तक हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पूरी कहानी को एक दिन वो मुकाम मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी भी उनकी उस हकीकत से रूबरू हो सकेगी। तो नवाबों के शहर लखनऊ से इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर, और मेरा नाम है राजेश मिश्रा। देखते रहिए नेशनल कवरेज।